हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप देख रहे हो हेडलाइन, आज हम बात करने वाले हैं हीट के बारे में। आपको पता है कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और सिर्फ इंडिया है नहीं, ग्लोबली अगर बात करें तो पूरी दुनिया में गर्मी से त्रासदी, एक आफत मची हुई है। पानी की कमी हो रही है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो बड़े बड़े 6 मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर आप समझो इस चीज़ को, तो दिन में तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिन में तो धूप रहती है तो फिर भी मौसम साफ रहता है, और लेकिन रात में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर जब आप इतने सारे एयर कंडीशनर वगैरह को यूज करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। रिसेंट न्यूज़ का देखो तो दिल्ली में जो है 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया, और रिसेंट डेटा की अगर मैं बात करूँ तो 52.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो आपको टोटल अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हमने देखा, इसके अंदर हमने ये देखा कि 52.3 डिग्री टेम्परेचर चला गया दिल्ली के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में जीना दुर्भर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई, अभी तो 2-3 मंथ और गर्मी के बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लास्ट 10 साल के ट्रेंड को देखें तो देखिए, अगर आप 2014 से अगर कंपेयर कीजिएगा तो 2020, 2016, 2022 आपको यहाँ पे हॉटेस्ट दिखेगा। 20-22 कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2024 की बात करें तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर 2024 की बात करें तो मंथ बाय मंथ अगर देखें तो जनवरी से लेके अभी तक जितने भी कंटिन्यू मंथ हुए, इन सारे मंथ में इसने लगभग आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप समझो, धरती पे जब से लाइफ सर्वाइव कर रही है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक जितने भी आपके साल बीते, ईयर्स बीते, सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 2024 ने। अब आगे क्या होगा अभी पता नहीं। तो न्यूज में क्या था, तो न्यूज में अगर आप देखो तो 6 जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, इंडिया के, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद, यहाँ हर जगह आपको क्या दिख रहा है, हीट स्ट्रेस की वजह से जीना दुर्भर हो गया है। साथ साथ अगर देखोगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि वहाँ पे साथ साथ पानी की भी स्कार्सिटी हो गई है। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चलो दिन में तो इंसान को काम करना रहता है तो दिन में तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाता है। रात में जब आदमी आराम करने के लिए जाता है तो वो रात इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है कि इंसान का सांस लेना दुर्भर हो गया। और ये सब क्यों हो रहा है, तो इतना ज़्यादा जो हम यहाँ पे कंक्रीट बेस्ड जो कंस्ट्रक्शन आप देखते हो, देखो शहरों में क्या होता है कि बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग रहती है, तो सारे जो कंक्रीट बेस्ड कंस्ट्रक्शन है ये क्या करते हैं कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं पूरे दिन तक, और उसके बाद नाइट टाइम में जब मौसम ठंडा होने लगता है तो ये क्या करते हैं कि टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो टेम्परेचर ये रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रात जो होता है दिन के कंपेयर में अधिक ज़्यादा वार्मर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वर्सन हो रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अर्बन हीट आइलैंड बनता जा रहा है। हमारा सारा का सारा जितने भी मेट्रो शहर हैं वो अर्बन हीट आइलैंड की तरह वर्क कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा डोम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर हीट ट्रैप हो जाता है, और फिर हमारा जीना मुश्किल कर रखा है इन चीज़ों ने। ठीक है, हीट स्टेट की बात करें तो हीट स्टेट के अंदर क्या देखेगा आपको, ये देखो फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। अब देखो बॉडी की एक लिमिट होती है कि बॉडी क्या है कि 24-25 डिग्री के आसपास बॉडी का क्या होता है कि आइडियल एक टेम्परेचर होता है जो बॉडी मेंटेन करता है। अगर टेम्परेचर के अंदर, अगर इन्वायरमेंट के अंदर 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो प्रोटीन है वो ऑटोमेटिक मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है बॉडी में रेसेस आ जाते हैं, आपको डिहाइड्रेशन होने लगेगी, पानी की कमी होने लगती है शरीर के अंदर, और इन सब की वजह से क्या होगा कि आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका जो वर्क स्पेस में जो आप वर्क करते हो वो क्या हो जाएगा, आपकी एबिलिटी धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके वाटर को कंज्यूम करना है, और अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इंडोर ही रहे, बाहर ना निकले, वरना बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे
झेलनी पड़ सकती है। एक बार हम बात कर लेते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है, इसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। तो देखो, अर्बन हीट आइलैंड एक टर्म दिया गया। क्या होता है कि जो रूरल और अर्बन एरिया की जो बीच का एरिया होता है, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और चूंकि उस रीजन में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एज कम्पेयर टू बोथ सराउंडिंग्स, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, उन दोनों के कंपेयर में आपको वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मेन सेंट्रल दिल्ली में आपको कम गर्मी लगेगी, लेकिन नोएडा में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वो अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और इस हीट की वजह से आप क्या कर रहे हो कि आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, आपकी जो शरीर की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम होती जा रही है, और इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां हो रही है। अगर मैं वेजिटेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली पेड़ पौधे भी जो हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ही सर्वाइव करेंगे। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ भी सूखने लगेंगे, क्योंकि उनको भी पानी की ज़रूरत है। और जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे अगर आप देखो तो लेस वेजिटेशन होता है, बहुत कम आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। तो चूंकि लेस वेजिटेशन है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो जो प्लांट का काम होता है बेसिकली अपने एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को कूल करना, वो नहीं कर पाते। और बिल्डिंग की डेंसिटी, तो अगर आप दिल्ली में रहते हो जहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 19,000 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो बिल्डिंग जो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसको भी तो रिफ्लेक्ट करेगी, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कहीं ना कहीं जो हीट है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा हमारे सराउंडिंग में, और इसकी वजह से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। जो आप एसी कूलर इन सब का यूज करते हो उसको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, और ये एक दिन में संभव नहीं है। देखिए, हमने सैकड़ों सालों से हमारे इन्वायरमेंट का शोषण किया है, तो एक दिन में तो ये चीज़ अब संभव है नहीं। तो अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पेड़ लगाना शुरू कर दिया तो अगले दिन से सब सही हो जाएगा, नहीं। अब इसको होने में कम से कम 20 से 30 साल का टाइम लगेगा। और दूसरा क्या है कि देखो, जब अर्बन प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप प्लान करो तो उस प्लानिंग के अंदर आपने कि मियावाकी टेक्निक का नाम सुना होगा, जो कि जापान ने लॉन्च किया था। तो मियावाकी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि अर्बन एरिया में एक छोटे से पार्ट में डेंस फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, ताकि आपके वहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और टेम्परेचर को कम कर सके। तो आपको जो अर्बन प्लानिंग है वो भी सोच समझ के करनी पड़ेगी। साथ साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी, अगर आपको देखा जाए तो आपको बिल्डिंग इस तरह से बनानी चाहिए जैसे राजस्थान में बिल्डिंग्स बनाई जाती है। राजस्थान में जाओगे ना तो बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई जाती है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कूल करते हैं घरों के। तो इसीलिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें इतना ज़्यादा फैशन पे ना ध्यान देंगे, अब हमें इफिशियंसी के ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इन 6 के 6 मेट्रो में। अगर आप देखो तो सांस लेने के लिए इतनी गर्म हवा है कि आप ढंग से सांस नहीं ले पाते हो, लोग चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है। अगर आप बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में जाओ तो वहाँ पीने के पानी को आप तरस जाओगे। तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। वरना अभी तो हम 50-52 डिग्री झेल रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी आते आते ना शायद पूरा का पूरा जो अर्थ है ना वो अफ्रीका के जंगलों जैसा वीरान ना हो जाए। तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों गर्मी बढ़ रही है, क्यों हमारे कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे हमारे जो अर्बन एरियाज हैं वो हीट आइलैंड बन के रह गए। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी और आप प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ज़रूर उठाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।